Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the fourth chapter of class 7th and this chapter name is the Earth in the Solar System. Now it's time to lesson in brief. आपके points हैं weather and climate, weather forecasting, temperature, pressure, wind, measurement of rainfall, atmospheric pressure, types of wind, the cyclones, rarity or local winds, water vapor, evaporation, ह्यूमिडिटी, कंसोडेंशन, प्रिस्क्रिप्शंस और फॉर्म्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट आते हैं हमारा इसमें टाइम टू टर्न अप। व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? अ पर्सन हु इज यूजिंग मोबाइल फोन Next है which layer of atmosphere is responsible for its working? Ecosphere. Let's start with introduction. Weather and climate have a profound influence on human activities. These forces of nature have regulated to a great extent the type of food that we eat, clothes that we wear, types of house that we live in, and the occupation that we undertake. The geographical features, latitude, position, wind, etc. have a bearing on the weather and climate of a place. जो वेदर और क्लाइमेट होते हैं ये क्या होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज पर आधारित होते हैं। जैसे कि किस पर आधारित करते हैं? जो नेचर की फोर्स होती है, यानी कि एक ग्रेट एक्सटेंट ऑफ टाइप पर। जैसे कि ऐसे फूड जो हम खाते हैं, ऐसे कपड़े जो हम पहनते हैं, ऐसे घर जिनमें हम रहते हैं, या फिर ऐसा काम जो हम करते हैं। तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं यानी कि लैटिट्यूडनल पोजीशन या विंड, ये किस पर होते हैं? वेदर और क्लाइमेट पर, उस जगह के वेदर और क्लाइमेट पर आधारित होते हैं। लेट्स रीड अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। द टर्म वेदर refers to the atmospheric condition at a given place at a given time or over a short period from hour to hour and from day to day. जो टर्म है वेदर, उसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि उस स्थान की, जिसको टाइम और शॉर्ट पीरियड के उस स्थान के एटमॉस्फेरिकल कंडीशन आती है वेदर में, लाइक घंटे से घंटे तक या फिर दिन से दिन तक। वेदर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सच एलिमेंट्स एज टेम्परेचर। जो वेदर होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? उसमें तत्व होते हैं टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वाइंड स्पीड, डायरेक्शन, क्लाउड कवर, सनशाइन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट्स, विजिबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शंस और भी। Several instruments are used to make observation with regard to these elements and to record the data and observation made at specified hours each day at various place. जो बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे इन सारी चीजों को, इन सारे तत्वों को ऑब्जर्वेशन किया जाता है और इनका रिकॉर्ड जो होता है डेटा का, उसको स्पेसिफिक आवर्स या अलग अलग डे के आधार पर, अलग अलग डे के प्लेसेस के आधार पर लिखा जाता है। Weather satellites circle the earth taking regular photographs of the changing cloud patterns and collecting information about the upper air. जो वेदर सैटेलाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं? अर्थ के सर्कल की रेगुलर फोटोग्राफ्स लेती हैं और उससे पता चलता है कि जो हमारा क्लाउड का पैटर्न है उसमें क्या चेंज हो रहा है और वहां की जो अपर एयर है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फोबिट्स। The study of weather is called meteorology. All weather phenomena and related activities are studied by experts called meteorologists who give us weather forecast. The study of climate is called climatology. Climate should not be confused with weather or seasons. Weather is a daily occurrence. Season are annual events. Climate is weather pattern of a sizable area of a earth surface over a long period of time, at least 35 years. So it is an average of all weather condition. Thus we seek for today's weather but not today's climate. A region where winters and summers are quite warm is said to have a warm climate. जो क्लाइमेट होता है वो कभी, उससे हमें कभी भी वेदर और सीजन पर आधारित नहीं होता है। जो वेदर होता है वो हमारा डेली का एक्यूरेंस होता है और जो सीजन्स होते हैं वो हमारे एनुअल के इवेंट्स होते हैं। और जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? एक वेदर पैटर्न होता है जो कि किसी भी साइजेबल एरिया का हो सकता है पृथ्वी की सतह पर, जो कि लगभग लॉन्ग पीरियड में होता है, कम से कम 35 साल के लिए। तो इसका क्या जो एवरेज होता है, सारे वेदर्स की कंडीशन का एक एवरेज होता है। हम देखते हैं कि जो हमारी आज का वेदर है, जो हमारा आज का मौसम है, वो हमारा आज का क्लाइमेट नहीं है। तो एक ऐसा रीजन जहां पर विंटर और समर जो दोनों ही गर्म होती हो वो वार्म क्लाइमेट कहा जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आएगा वेदर फोरकास्टिंग. Weather forecasting is very useful as they help us to take safety measures in advance. Farmers can save their crops from bad weather if they are told about it in advance. Fishermen living in coastal areas depend much on weather forecast because cyclones, sea storms can be dangerous to their lives. Even weather forecasting is very essential for crewmen, for pilots, for aeroplanes because bad weather tempers their work and often lead to serious accidents. पहले मैं आपको बता दूं वेदर फोरकास्ट होता क्या है. तो जो हम मौसम का पहले से ही पूर्वानुमान कर लेते हैं कि कैसा मौसम होने वाला है, वो होता है वेदर फोरकास्ट. अब ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है आज के में, क्योंकि इससे क्या है, फार्मर्स पहले ही पता लगा लेते हैं कि वेदर कैसा होने वाला है, उससे वो अपनी फसल को बुरे मौसम से बचा सकते हैं. जो फिशरमैन होते हैं वो कोस्टल एरियाज में रहते हैं. कोस्टल एरियाज होते हैं ऐसे एरियाज जिनके आसपास बीच वगैरह होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं. तो उनका जो वेदर फोरकास्ट होता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो साइक्लोन्स होते हैं, सी स्टॉर्म होती है, वो उनके रहने को डैमेज कर सकते हैं. हालांकि जो वेदर फोरकास्ट होता है ये क्रूमैन या फिर पायलट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो बैड वेदर होता है यानी बुरा मौसम होता है वो उनके वर्क को हैम्पर कर देता है और कभी कभी वो उनसे सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक होता है टेम्परेचर. Temperature is the degree of heat or cold within the atmosphere. The scale of measuring air temperature is based on the freezing point and the boiling point of water. Temperature is measured with the help of a thermometer, which literally means heat measure. जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर पर हीट और कोल्ड की डिग्री को मिस्योर करने वाला एक पारा होता है. तो जो स्केल होता है इसको मिस्योर करने के लिए वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर बना होता है. जो टेम्परेचर मिस्योर्ड किया जाता है वो थर्मामीटर की मदद से मिस्योर किया जाता है, जिसका मतलब होता है हीट मिस्योर्स. फॉर द मिस्योरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, लिक्विड लाइक मर्करी एंड अल्कोहल आर यूज्ड. लिक्विड थर्मामीटर्स आर क्वाइटली हैंडी एंड यूजफुल. मिस्योरमेंट के लिए चाहे वो हॉटनेस हो चाहे कोल्डनेस हो, लिक्विड का यूज किया जाता है, जैसे मर्करी हो गया या अल्कोहल हो गया. जो लिक्विड थर्मामीटर्स होते हैं वो क्वाइट हैंडी होते हैं और यूजफुल होते हैं. Normally, simple temperature has two types of scales, centigrade and Fahrenheit. On the centigrade scale, the temperature of melting ice is marked 0 degree Celsius and that of boiling water 100 degree Celsius. It is also known as Celsius scale. जो टेम्परेचर होता है वो टू टाइप्स के स्केल में डिवाइड होता है, जैसे सेंटीग्रेड या फारेनहाइट. सेंटीग्रेड का जो स्केल होता है वो टेम्परेचर के मेल्टिंग आइस करने से होता है, उसको मार्क किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग वाटर को मार्क किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस. इसको हम सेल्सियस स्केल भी कहते हैं बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय एंडर्स सेल्सियस, क्योंकि इसको एंडर्स सेल्सियस ने बनाया था, स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर इन 1742, 1742 में, जो कि एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे. The interval between 2 points is divided in 100 equal parts, so that its division shows 1 degree Celsius. The term Celsius officially replaced centigrade in 1948, but the latter is still widely used. जो इंटरवल होता है दो पॉइंट्स के बीच वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो जो इच डिवीजन है वो 1 डिग्री सेल्सियस से शो होती है, और जो सेल्सियस की टर्म है उसको रिप्लेस किया गया सेंटीग्रेड में 1948 में, लेकिन अब लेटर इसको वाइडली यूज्ड किया जा रहा है. नेक्स्ट होता है प्रेशर. We have already studied in previous class that air has weight. We also know that the atmosphere is composed entirely of a mixture of gas. Almost all the gases exhibit certain properties. Each of these properties is useful in describing the behavior of the air in our atmosphere. Because of sun's heat, the gases in the atmosphere cause changes in temperature, pressure and density of air present in it. हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि जो एयर होती है वो क्या होती है, उसमें वेट होता है. हमें ये भी पता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, गैसों का मिक्सचर होता है. तो जितनी भी गैस एटमॉस्फेयर में होती है उनमें क्या होती है, प्रॉपर्टी कंटेन होती है. जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो क्या डिस्क्राइब करने में यूजफुल होती है, जो एयर का बिहेवियर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. सन की हीट के कारण जो गैस होती है एटमॉस्फेयर में वो क्या कर देती है, टेम्परेचर को चेंज कर देती है. इससे जो प्रेशर होता है और जो डेंसिटी होती है वो एयर में प्रेजेंट हो जाती है. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइंड. इसका जो रिजल्ट होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाइंड होता है. द एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड एटमॉस्फेयर एक्सपर्ट्स
प्रेशर ऑन इट सराउंडिंग, जो एयर होती है वो कंप्रेस्ड हो जाती है और जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो सराउंडिंग में प्रेशर हो जाता है। दिस प्रेशर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस प्रेशर को हम किससे जानते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जानते हैं। द एयर प्रेशर अराइज ड्यू टू द कंस्टेंट कोलिशन ऑफ द टिनी मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर विद द वॉल्स ऑफ द वेसल और द कंटेनर इन विच इट केप्ट। जो एयर प्रेशर होता है जिसमें कंस्टेंट अराइज होता है कब? कोलेशन के टाइम। तो जो गैस उसमें प्रेजेंट होती है एयर में वॉल के साथ या फिर वेसल में या कंटेनर में, वो क्या हो जाती है? वो उसमें रखी जाती हैं। द एटमॉस्फेयर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, जो वो होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, जैसे टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और ह्यूमिडिटी और चेंजेस। और जो उसके चेंजेस होते हैं वो क्या आते हैं? वो इन्हीं सभी एलिमेंट्स के कारण आते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, और इसको जो मापा जाता है वो बैरोमीटर की हेल्प से नापा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर। नेक्स्ट हमारी आती है बाइंड, जिसको हम हवा बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वाइंड। जो हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, ये हमारा क्या है? वर्टिकल होता है ऐसे और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे। तो इस प्रकार से जो हवा चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइंड। वाइंड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। वाइंड जो हवा जो होती है वो मौसम के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाइंड इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो डायरेक्शन होती है और जो स्पीड होती है वाइंड की, वो क्या करती है? वेदर कंडीशन को एक्सटेंड करती है। द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड इज नोटेड बाय वाइंड वेन एंड इट्स स्पीड इज रिकॉर्डेड बाय एरोमीटर। जो डायरेक्शन होती है वाइंड की वो वाइंड वेन्स के द्वारा नोट की जाती है और जो इसकी स्पीड होती है वो एनोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑफ प्रिसिपिटेशन। जो रेनफॉल है वो प्रिसिपिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। द अमाउंट ऑफ रेन इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ रेन गॉज। जो अमाउंट होता है रेन का वो किसकी? रेन गॉज की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। रेन गॉज क्या होता है? इट इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल occurring एट अ प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या होता है? एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या है? रेनफॉल के अमाउंट को मेजर करता है एक प्लेस पर, कब? पर्टिकुलर इंटरवल के दौरान। देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ पैटर्न्स ऑफ रेन गॉज इन यूज। जो प्रयोग में लाते हैं रेन गॉज उसके क्वाइट अ नंबर होते हैं। ऑल दीज द एम इज टू कलेक्ट द रेन एंड दैट फॉल्स इज गिवन अ एरिया एंड टू प्रिवेंट लॉस बाय एवापोरेशन। इससे क्या होता है? जो रेन होती है उस जितने एरिया में हुई हो तो जो वो गिरती है उसको कलेक्ट करने का एरिया हुआ जाता है, और जो एवोपरेशन लॉस होता है इसके द्वारा उसको भी मापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द वेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर का वेट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अर्थ की सरफेस पर अलग जगह पर अलग होता है, अलग जगह पर अलग होता है। दिस इज मेनली ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब होता है कि एक जगह पर कम गर्मी होती है, एक जगह पर ज्यादा गर्मी होती है। द एयर प्रेशर डिक्रीज विद हाइट। और जो एयर प्रेशर होता है वो हाइट के साथ कम होता जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पहाड़ वाले इलाके हैं वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वहां कम गर्मी होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको निम्नलिखित फैक्टर्स द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है टेम्परेचर। एयर एक्सपेंड व्हेन इट गेट्स हीटेड एंड दस बिकम्स लाइटर। एयर कब एक्सपेंड होती है? जब वो हीट को लेती है और लाइटर हो जाती है। This hot air then rise upwards resulting in low pressure in that design. For example, the design clouds to the equator generally have low pressure. उदाहरण के लिए जो डिजाइन इक्वेटर के पास होते हैं उनमें लो प्रेशर होता है। नेक्स्ट होता है एल्टीट्यूड। प्रेशर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जो प्रेशर होता है वो क्या है? एल्टीट्यूड के साथ कम होता जाता है, या फिर जो सी लेवल से हाइट होती है उसके साथ कम होता जाता है। दिस फैक्ट इज इजीली एक्सपीरियंस्ड बाय माउंटेनियर्स। इसका जो एक्सपीरियंस है उसको माउंटेनियर्स द्वारा आसानी से किया जा सकता है। एज वी गो हायर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट थिनर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर की लेयर हो जाती है वो मोटी होती जाती है। दिस रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ एयर। इससे क्या है? वहां पर हवा की मात्रा कम होती है।
दिस इज द रीजन दैट माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एट हाई लैटिट्यूड्स। इसका यही कारण है कि जो माउंटेन पर चढ़ने वाले होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करके ले जाते हैं ताकि वो वहां पर जाकर सांस ले सके। टाइप्स ऑफ वाइंड यानी हवा के प्रकार, 3 डिफरेंट एयर सर्कुलेशन सिस्टम आर प्राइमरी सर्कुलेशन पैटर्न्स विच आर नोन एज प्लेनेटरी वाइंड्स। जो 3 प्रकार के सर्कुलेशन सिस्टम पाए जाते हैं जिनको हम प्लेनेटरी वाइंड्स कहते हैं, दे इंक्लूड ट्रेड, वेस्टर्लीज एंड पोलर वाइंड्स। उनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? ट्रेड, वेस्टर्लाइज और पोलर वाइंड शामिल होती हैं। द सेकेंडरी वाइंड्स इंक्लूड मानसून, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड एयर मासेस एंड फ्रंट्स। जो सेकेंडरी वाइंड्स होती है उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं? साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और एयर मास। टेरेटिव वाइंड्स इंक्लूड, टेरेटिव वाइंड्स में लोकल वाइंड्स इंक्लूड होती है जैसे कि लैंड और सी ब्रीजेस। दे इफेक्ट ओनली लोकल वेदर एंड क्लाइमेट, वो क्या है? सिर्फ लोकल वेदर और क्लाइमेट को ही इफेक्ट करती हैं। इसमें आता है फर्स्ट प्रेवेलिंग और परमानेंट वाइंड्स। वेदर चेंज विद द वाइंड, जो वेदर मौसम होता है वो हवा के साथ बदलता है। द एयर डज नॉट स्टैंड स्टिल फॉर लॉन्ग बिकॉज एयर टेम्परेचर वेरीज विद द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन और प्रोड्यूस द बर्ड्स फ्लाइट पैटर्न। जो हवा होती है वो एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकती क्योंकि जो एयर टेम्परेचर होता है वो अलग अलग हीट होता जाता है अर्थ के साथ, जैसे कि सन द्वारा या फिर बर्ड्स के जो वाइंड पैटर्न होते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट इसी में अगर हम और पढ़ें तो जो वाइंड होती है, द वाइंड ब्लोइंग ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड प्रिवेलिंग और परमानेंट वाइंड्स। ऐसी हवा जो लगभग सेम डायरेक्शन में एक साल से ज्यादा तक चलती रहे वो प्रिवेलिंग और परमानेंट वाइंड्स कही जाती हैं। दीज वाइंड्स इन्वॉल्व लार्जर एरिया ऑफ ग्लोब एंड दीज आर रिलेटेड टू थर्मेटिकली और डायनामिकली इंक्रीज्ड प्रेशर बेल्ट्स और रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये इसमें लगभग लार्जर एरिया होता है ग्लोब का और ये क्या होती है? डायनामिकली इंक्रीज्ड होती है प्रेशर्स के बेल्ट्स और रोटेशन की अर्थ से। सेकेंडरी और पीरियोडिक वाइंड्स, द वाइंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन पीरियडिकली विद द चेंज इन सीजन आर कॉल्ड सेकेंडरी और पीरियोडिक विद वाइंड्स। Monsoon, air masses and front cyclone and anticyclone, land and sea breeze are mountain and cold valley breezes are the wind system that periodically change their courses during their seasonally। ऐसी हवा जो एक सीजन के साथ बदलती जाए वो होती है सेकेंडरी वाइंड्स, जैसे कि मानसून, एयर मासेस होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, एंटी साइक्लोन, लैंड, सी ब्रीज होती हैं या फिर माउंटेन्स होती हैं। वो क्या होती है? एक सीजन के बाद में चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट होती है मानसून वाइंड्स। द वर्ड मानसून is used to indicate the winds in the area where the change their direction to each year. In fact, the word monsoon, which has been derived from Arabic word mausim, meaning there was season, refer to such an atmospheric circulation which reserves its direction complete every 6 months or during summer and winter season. जो वर्ड होता है मानसून, इसमें क्या है? हवा साल में 2 बार चेंज होती है और जो वर्ड है मानसून वो अरबी के शब्द मौसम से लिया गया जिसका मतलब होता है सीजन। जो ये जो एटमॉस्फेयर को सर्कुलेशन को रिजर्व करती हैं डायरेक्शन में और ये लगभग 6 महीने एक डायरेक्शन में चलती रहती हैं, जैसे समर में एक डायरेक्शन में और विंटर में एक डायरेक्शन में। लैंड एंड सी ब्रीज ये क्या होती हैं इसको देखते हैं। इन द डे द लैंड इज हीटेड फास्टर देन वाटर, द एयर अबव लैंड इज हीटेड मोर देन एट द सी। दिन में जो लैंड होता है वो वाटर से ज्यादा हीटेड होता जाता है, तो जो एयर होती है लैंड में चलती रहती है वो क्या करती है? उसको सी लेवल से हीट कर देती है। द एयर आफ्टर बीइंग हीटेड बिकम्स लाइटर एंड राइज, और जब एयर हीट करने के बाद में वो क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है, राइज हो जाती है। द प्रेशर ऑन द लैंड इज लोअर देन ऑन द सी, और जो प्रेशर होता है लैंड पर वो सी को देखते हुए कम होता है। द वाइंड्स मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज, और जो वाइंड्स कैसे मूव करती हैं? वो हाई से लो प्रेशर वाले एरिया पर मूव करती हैं। Hence the winds on the sea move towards the land and the air above the land rises and moves towards the sea at the higher latitude. This produce circulation of air. ये क्या करता है? एयर के सर्कुलेशन को प्रोड्यूस करता है। Sea breeze is cooler, therefore when it reaches the land, it cools the atmosphere and relieves people from the heat. जो sea breeze होती हैं वो क्या होती हैं? कूलर होती हैं, लेकिन जब वो लैंड पर पहुंचती हैं उससे पहुंचने से पहले, और ये क्या करती है? एटमॉस्फेयर को कूल रखती हैं और लोगों को हीट से बचाती हैं। द कंडीशन इज डिफरेंट इन द नाइट, नाइट में कंडीशन चेंज हो जाती है। लैंड इज कूलर देन द सी इन द नाइट, द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर ऑन द लैंड ऑन द सी, और जो लैंड होता है यानी भूमि का हिस्सा होता है वो कूलर हो जाता है किससे? समुद्र के मुकाबले रात में, और जो प्रेशर होता है हवा का वो भी ज्यादा हाई हो जाता है। Wind blow from the land towards the sea and the air of the sea being lighter
moves toward a land at the high latitude descend down on the land. The breeze have a limited area of influence and therefore have local importance. और जो ब्रीज होती है उन सभी के पास एक लिमिटेड एरिया होता है जिसमें वो बहती हैं यानी चलती हैं, और उन्हीं के पास ही एक लोकल इंपोर्टेंस भी होती है. नेक्स्ट होती है माउंटेन एंड वैली ब्रीज. Diurnal winds similar to land and sea breeze occur in mountain region. जैसे लैंड रीजन में वाइंड्स चलती हैं, इसी प्रकार माउंटेन रीजन में भी वाइंड चलती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम. लगभग दिन के समय माउंटेन इज फ्लोज फेसिंग सन डायरेक्टली. जो माउंटेन होती है उस पे क्या है, सूरज डायरेक्टली फेस करना पड़ता है. इज हीटेड मोर देन द वैली फ्लोर. और जो घाटी का फ्लोर होता है उससे ज्यादा वहां पर गर्मी होती है. द कूल एयर इन द वैली फ्लोर फ्लोज अप स्लोप. और जो कूल एयर होती है वो वैली फ्लोर से फ्लो होके स्लोप पर आती है. दिस इज नोन एज द वैली ब्रीज, जिसको हम वैली ब्रीज कहते हैं. आफ्टर सनसेट द पैटर्न इज रिसीव्ड. और जो सनसेट हो जाता है उसके बाद में पैटर्न रिवर्स हो जाता है. Rapid loss of heat through terrestrial radiation among the mountain slopes result in the sliding of cold dense air from higher elevation to valley. This is known as mountain breeze. और जब वहां पर सन की हीट खत्म हो जाती है तो माउंटेन से हवा चलने लगती है और वो वैली से ज्यादा ठंडी होती है, उसको हम माउंटेन ब्रीज कहते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे साइक्लोन. Cyclone constitute the most fundamental and climatically the most significant atmospheric disturbance affecting the weather on the basis of the areas of the origin. Cyclone are classified broadly into following types. जो cyclones होते हैं उसमें सबसे ज्यादा fundamental और climatically most significant atmospheric disturbance शामिल होते हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं. इन्हीं सभी के आधार पर, एरिया के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है टेम्परेट साइक्लोन. These are concentrated in the middle latitudes between 35 degree and 65 degree in both hemisphere. दोनों स्फीयर में लगभग ये 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में होते हैं. These cyclone mainly originate due to convergence of two contrasting air mass in terms of temperature, pressure and humidity. Temperature, pressure और humidity की टर्म से अगर हम देखें तो ये वाला जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो टू कंट्रास्टिंग एयर के कन्वर्जेंस से होती है. These are also called as extratropical cyclone और wave cyclone और simply depression. इनको हम extratropical cyclone, wave cyclone और simply depression भी बोलते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन डेवलप्ड इन द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन. यानी कि ऐसे साइक्लोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच में बनते हों उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं. दिस साइक्लोन्स बिकम डिस्ट्रेसेस नेचुरल हैजार्ड्स बिकॉज ऑफ देयर हाई वाइंड स्पीड. ये क्या होते हैं? ये डिजास्टर नेचुरल हैजार्ड हो जाते हैं क्योंकि जो इनकी हाई वाइंड स्पीड होती है वो 180 से 400 km पर आवर होती है. हाई टोटल सजेस्ट हाई रेनफॉल इंटेंसिटी, वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग अनयूजुअल राइज इन सी लेवल. और इससे जो हाई रेनफॉल इंटेंसिटी होती है इससे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो अनयूजुअल राइज का कारण बन जाता है. These cyclones are very destructive and responsible for heavy loss to human lives, property in terms of destruction of buildings, transport system, water and power supply, disruption of communication system. ये जो साइक्लोन होते हैं ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके हैवी लॉस के लिए. जैसे प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर एंड पावर सप्लाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, नेचुरल वेजिटेशन में. नेक्स्ट आते हैं एंटीसाइक्लोन्स. सराउंडेड बाय सर्कुलर आइसोबार्स, anticyclone are such a wind system which has highest air pressure at the center and lowest at the outer margin and winds blow from the center outward in clockwise direction in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो भी एक वाइंड सिस्टम होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाईएस्ट एयर प्रेशर होता है सेंटर से और लोएस्ट से. इसमें क्या होती है, इसमें जो हवा बहती है वो सेंटर से क्लॉकवाइज बहती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज बहती है साउथर्न हेमिस्फीयर में. तो जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो हाई प्रेशर सिस्टम होते हैं और मोर कॉमन होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में. दे आर जनरली एसोसिएट विद रेनलेस फेयर वेदर. इसमें क्या है, ये इनमें एसोसिएट होते हैं रेनलेस फेयर वेदर के लिए मामले में. टेरिटरी और लोकल वाइंड्स, अब ये क्या होती हैं? These winds are generated by immediate influence of the surrounding of terrain. These winds respond to local pressure gradients set up by heating or cooling of the lower atmosphere. ये जो winds होती हैं ये local pressure gradient से respond करती हैं, चाहे heating के द्वारा चाहे cooling के द्वारा, और जो कि lower atmosphere से होता है. The winds which organize due to differential heating and cooling at the surface of the valley and higher slopes are known as anabatic and karabatic winds. ऐसी वाइंड, ऐसी हवा जिनकी उत्पत्ति
डिफरेंट प्रकार के हीटिंग और कूलिंग से होती है किसी भी वैली की सरफेस से या फिर हाइयर स्लोप से, तो उनको हम एनाबैटिक और कैराबैटिक वाइंड्स बोलते हैं। दीज वाइंड्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द ऑर्डिनरी सर्कुलेशन ऑफ वाइंड्स। ये जो वाइंड्स होती हैं ये किसी भी प्रकार के ऑर्डिनरी सर्कुलेशन को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। द वाइंड्स डिसेंडिंग डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज माउंटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ प्रेरीज एंड आर नोन एज चिनूक। ये जो क्या करती है, माउंटेन का जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ा देती हैं, प्रेरीज को बढ़ा देती हैं, और इसको चिनूक कहा जाता है। चिनूक लिटरली मीन्स स्नो ईटर। चिनूक होता है जो स्नो खाता हो। फॉरेन इज अ हॉट वाइंड ऑफ लोकल इंपोर्टेंस इन द एल्प्स। जो फॉरेन होती है वो सबसे ज्यादा हॉट वाइंड होती है लोकल इंपोर्टेंस में। इट इज अ स्ट्रॉन्ग गस्टी ड्राई और वार्म वाइंड। ये स्ट्रॉन्ग गस्टी ड्राई और वार्म वाइंड होती है। नेक्स्ट आते हैं वाटर वेपर। मोर देन 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। Most of Earth's water can be found in ocean and seas, but river, lake, glacier, and ice fields as well as air contain water too. Water moves from one place to another in the form of water vapor. Climatically, water vapor is a very important constituent of the atmosphere. The atmospheric vapor is received through the evaporation of moisture and water from the water bodies. Vapor depends on temperature and therefore decreases from the equator to poleward in response to decreasing temperature towards the poles. Nearly 90% of it lies below 6 kilometers to the atmosphere. लगभग अगर हम अपनी पृथ्वी पर देखें तो 70% जो अर्थ है वो पानी से घिरी हुई है। जो सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है वो ओशियन या सी में पाया जाता है, लेकिन जो रिवर होती हैं, लेक होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, आइस फील्ड होती हैं, उसमें भी एयर के या फिर इसी प्रकार एयर जो होती है उसमें भी पानी पाया जाता है। वाटर मूव जो करता है एक जगह से दूसरी जगह पर वो वाटर वेपर के द्वारा करता है, यानी जल वाष्प के द्वारा करता है। अगर क्लाइमेटली हम वाटर वेपर को देखें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। जो एटमॉस्फेयर वेपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर और वाटर बॉडीज से रिसीव्ड करते हैं। और वेपर जो डिपेंड करता है वो किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और इससे जो क्या होता है, इससे डिक्रीज हो जाता है, कहां से, इक्वेटर से पोलवार्ड के लेकर। और इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, इससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जो पोल्स वाले रिजाइन होते हैं उनमें। अगर 90% के आसपास देखें तो ये लगभग 6 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट होता है एवोपरेशन। इट इज प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस फॉर्म। It occurs whenever energy is transported in an evaporated surface and temperature rises. The molecules become more mobile and overcome the force bending them to water surface and break away, resulting in evaporation. The rate of evaporation depends on a number of factors: temperature, the moisture content, and movement of air. इसका जो प्रोसेस होता है वो वाटर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है लिक्विड से गैस फॉर्म में। इसकी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है जो एवेपोरेटेड सरफेस होते हैं या फिर टेम्परेचर को राइज करते हैं उससे। जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या बन जाता है, बहुत ज्यादा मोबाइल और ओवरकम बन जाता है। जो रेट है एवेपोरेशन का वो किस पर आधारित होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट और मूवमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नॉट ऑलवेज द सेम। सम डेज द एयर इज वेरी मॉइस्ट, अदर डेज इट मे बी ड्राई। The amount of water vapor in the air is called humidity. Humidity varies with the temperature of the air and the amount of evaporation that occurs. जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का हमेशा हवा में सेम नहीं रहता। कभी कभी एयर बहुत ज्यादा मॉइस्टी हो जाती है, कभी कभी ड्राई हो जाती है। तो जो वाटर वेपर का अमाउंट है जो हवा में हम पाते हैं वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहला जाता है। और जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ वरीज करती है, किसमें, एयर में। और जिसका ये किस पर आधारित होती है, अमाउंट ऑफ एवेपोरेशन पे। नेक्स्ट आता है कंडेंशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द वाटर इनटू सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंशन। Thus it is the opposite process of evaporation. Condensation occurs when air becomes stirred through evaporation or when ascending air is cooled to its dew point. Below the dew point, concentration of excess water vapor occurs around dust particles forming water droplets. It contrasts when relative humidity is low. A large amount of cooling is required to the first reach the dew point and then condensation. जो गैस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाटर से, किसमें, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, इसको हम कंडेंशन कहते हैं। ये जो है बिल्कुल एवोपरेशन से अपोजिट प्रोसेस होता है। कंडेंशन वहां होता है जहां पर हवा एवोपरेशन के जरिए या फिर असेंडिंग एयर के जरिए उसके ड्यू पॉइंट से कूल होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है।
और ड्यू पॉइंट से नीचे जो कंडेंशन होता है वो वाटर वेपर के अराउंड डस्ट पार्टिकल्स फॉर्मिंग वाटर ड्रॉपलेट्स होता है. इफ मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट द कंडेंशन मे आल्सो टेक प्लेस इवन व्हेन इट इज क्लोज टू द ड्यू पॉइंट. जब मॉइस्ट एयर किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो जो कंडेंशन होता है वो वहां पर अपने आप जगह ले लेता है जब वो उसके ड्यू पॉइंट के पास आता है. जो कंडेंशन होता है देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. वो किस पर आधारित होता है, यानी कि कूलिंग की क्या मात्रा होगी, क्या अमाउंट होगा, उस पर आधारित होता है, या फिर जो ह्यूमिडिटी रिलेटिव होती है उस पर आधारित होता है. प्रिसेप्शन, the process by which the contents of water vapor accumulated in clouds fall through the atmosphere to earth in liquid or solid form is called precipation. Before precipitation, I can occur the minute water droplets in the cloud most aggregated into raindrops which are too big and heavy to remain suspended in air. जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो वाटर वेपर होता है वो बूंद के जरिए एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में या तो सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में गिरता है. प्रिस्क्रिप्शन से पहले जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बादल से चेंज हो जाती हैं और वो इतनी भारी होती हैं कि उनका बदन संभलता नहीं है, इसलिए वो नीचे गिर जाती हैं. फॉर्म्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, रेन, स्नो, हेल, स्लीट, फॉग, डिजल, ये सब क्या है, प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म है. दीज फॉर्म डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग कंडीशन. और किन कंडीशंस में फॉलो की जाती हैं. फर्स्ट है द टेम्परेचर एट विच कंडेंसर टेक्स प्लेस, यानी कि एक ऐसा तापमान जब कंडेंसर अपनी स्थिति में आता है. नेक्स्ट है द कंडेंशन एनकाउंटर्ड एज द पार्टिकल्स पास थ्रू द एयर. ऐसी कंडीशन जब जो एयर होती है वो एनकाउंटर्ड होती है पार्टिकल्स के थ्रू. द टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड देयर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, बादलों का प्रकार या फिर उनकी ग्राउंड से ऊंचाई. द प्रोसेस जनरेटिंग फोनोमिया, रेनफॉल क्या होता है, दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ये प्रिस्क्रिप्शन की सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है. इट कंसिस्ट ऑफ वाटर फैलिंग इन ड्रॉप्स फ्रॉम द क्लाउड. इसमें क्या कंसिस्ट होता है, इसमें वाटर कंसिस्ट होता है जो कि क्लाउड से ड्रॉप के जरिए नीचे गिरता है. द साइज ऑफ रेन ड्रॉप, जो रेन ड्रॉप का साइज होता है वो लगभग 0.5 mm से 6 mm तक होता है. द एक्सटेंट ऑफ लार्ज मैसेज ऑफ एयर इज एसेंशियल फॉर रेनफॉल टू एक्यूर. जो लार्ज मैसेज होती है एयर की वो क्या होती है, एसेंशियल होती है रेनफॉल के लिए. द एक्सटेंट में बी ब्रॉट अबाउट इन 3 वे. जो एक्सटेंट होता है वो 3 वेज में होता है. फर्स्ट है कन्वेंशनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल और ग्राफिक रेनफॉल. फर्स्ट है कन्वेंशन रेनफॉल. It is caused by the process of convection in the atmosphere. The sun heats the earth's surface, which in turn heats the near air the ground. The warm air rises fast convection current. The rising air is cooled till its dew point is reached. Now the water vapor condensed cloud from then rainfall occurs. ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कन्वेक्शन का होता है और जो एटमॉस्फेयर के द्वारा किया जाता है. जब सन की हीट से जो अर्थ की सरफेस है वो टर्न हो जाती है तो जो हीट है वो क्या होती है, ग्राउंड में हवा के पास आने लगती है. तो जो वार्म एयर है वो फास्ट कन्वेक्शन को करंट करती है और जो एयर है राइजिंग एयर यानी बहती हुई हवा जो होती है वो जब तक उसके ड्यू पॉइंट तक ना पहुंच जाए. अब इससे क्या होता है, वाटर वेपर बनता है, वो हमारे पास रेनफॉल के लिए गिरता है. द टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन. द एक्यूज हैवी डाउनफॉल ऑफन एक्लाइम्ड बाय थंडर. साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटल रेनफॉल. It is associated with the passage of a cyclone. It occurs when a warm air mass overrides a denser mass of cold days along a front. Condension take place where cloud formation and rainfall ahead of the front. जो इस प्रकार की रेनफॉल होती है उसको फ्रंटल रेनफॉल कहा जाता है. ये क्या होती है, एक साइक्लोन का पैसेज होती है जब वार्म एयर यानी गर्म हवा मैस ऑफ कोल्ड एयर के सामने आती है तो जो कंडेंशन होता है वो अपनी जगह ले लेता है क्लाउड के जरिए और रेनफॉल हमारे पास आ जाती है. ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉज्ड बाय माउंटेन स्टैंडिंग इन द path of moisture laden air. The air is forced to rise and this air are cooled. Cloud form and rain falls on the windward slope of the mountains. The air is almost free of moisture when it descends over the other side of the mountain. जब हवा तेजी से चल के माउंटेन्स के द्वारा रुक जाती है तो वो अपने साथ किसको बहाती है, बादलों को, और बादलों से ही बारिश होने लगती है. This site called the leeward slope received relatively light air or no rain. It is therefore an area of dry climate and is often called a rain shadow area.
और इसी एरिया को जो ड्राई क्लाइमेट वाला होता है उसको हम रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। थिंक एंड आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड एवरेज कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्लाइमेट। व्हाट इज कॉल्ड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी। व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल थ्रू कॉन्टैक्ट, कंडक्शन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स, meteorology, science which studied the elements of weather, weather forecast, weather bulletins in radio and television giving details of weather a day in advance, weather station, place where weather conditions are continuously recorded, land breeze, a local wind which blows from land to sea during the day, sea breeze, a local wind which blows from sea to land during the afternoon, solar radiation, the huge energy constantly radiated by the sun. quick brush up है, weather is a state of atmospheric condition like temperature, humidity, wind and rainfall of any given place. The difference between weather and climate is measure of time. Climate is the average weather condition of an area over a long period of time. The atmosphere is heated by the currents, convections, radiation and advection. Some important factors affecting temperature are latitude and distance from the sea. Earth has three main heat zones, torrid zones, temperate zones और freeze zones. नेक्स्ट चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। फर्स्ट है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। A barograph is used for measuring atmospheric pressure. Anders Celsius, who invented the Celsius scale, belonged to Sweden. The instrument needed to measure the speed of wind is called anemometer. When was the meteorological service started in India? 1805. Dash is a process by which water is transferred from liquid to gases from condensation. Next हमारे filling the blanks. Weather data from various stations are recorded on a weather station. नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट नेम एंड्रयू सेल्सियस। द मानसून वाइंड्स bring rain to India in summer. The weight of the air is called the atmospheric pressure. Evaporation is a pressure process by which water changes into water vapor. Relative humidity is expressed in percentage. नेक्स्ट हमारे हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है बैरोमीटर, जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एनोमीटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेन जोज डायरेक्शन ऑफ वाइंड वेव, वाइंड स्पीड। नेक्स्ट है कोस्टल एरियाज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सी ब्रीज, फॉल्स। Wind always move from high pressure belt to a low pressure belt, true. The form is a local wind, true. Diesel fog forest is a form of precipitation, true. Snow, silt, hail can damage crops, true. नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। नेम द मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर। आप इसका आंसर लिखेंगे वेदर इज कैरेक्टराइज्ड से लेके प्रिस्क्रिप्शन एटसेट्रा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रेनफॉल? हाउ इज रेनफॉल measured? Let's see the answer. Rainfall is the most important form of precipitation. The amount of rain is recorded with the help of a rain jar. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आएगा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लेट्स सी द आंसर। द वेट ऑफ द एयर, यहां से आप लिखेंगे द एयर प्रेशर डिक्रीज विद हाइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, नेम द प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ। इसका आंसर मैं आपको लिख के बताती हूं। देयर आर
4 pressure belt in the earth. अब इसमें फर्स्ट होती है हमारी इक्वेटर, लो प्रेशर बेल्ट। सेकंड होती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। थर्ड है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और फोर्थ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जो हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग की 2 प्रेशर बेल्ट है वो लो प्रेशर बेल्ट है और लास्ट की 2 हाई प्रेशर बेल्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज एवेपोरेशन। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज प्रोसेस बाय विच वाटर से लेकर आप लिखेंगे रिजल्टिंग इन एवेपोरेशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट है व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ इज इट मेजर्ड। लेट्स सी द आंसर। टेम्परेचर इज अ डिग्री से आप इसको लिखेंगे क्वाइट हैंडी एंड यूजफुल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसका जो है आपका व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हिल रिकॉर्डिंग टेम्परेचर ऑफ द एयर रेनफॉल। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ एयर में आप लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से एरोमीटर तक। और रेनफॉल में देखते हैं इसको आप लिखेंगे दा से लेकर 3 वेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट्स सी द आंसर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट टेम्परेचर और लैटिट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लोन्स, व्हाट आर देयर कॉजेस एंड इफेक्ट्स। लेट्स सी द आंसर। यहां से लेके आप लिखेंगे वेदर तक। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज परसेप्शन, नेम द वेरियस फॉर्म ऑफ परसेप्शन। सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ से कॉल्ड परसेप्शन तक। उसके बाद में लिखेंगे दीज फॉर्म्स डिपेंड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट आपकी आती है इसमें स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसमें आपको सोचना और आंसर करना है। वर्ड्स लिव इन एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, व्हाट डू यू थिंक द एयर देयर इज थिक और थिन एंड व्हाई। नेक्स्ट है व्हाई डू यू सम एरियाज ऑलवेज रिमेन कवर्ड विद स्नो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मेक योर ओन मैप शोइंग द वेदर पैटर्न इन योर एरिया ऑफ कंट्री, टाउन, रेंज, टेम्परेचर, स्नोफॉल, एयर एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिविटी टाइम जिसमें क्या है कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ वेदर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग यूनिट,
सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जिसमें हमारा दिया गया है टेम्परेचर, इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है डिग्री और सेल्सियस। नेक्स्ट आता है सिंपल इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर। सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट थर्मोग्राफ। नेक्स्ट है इसमें हमें मिलीबार दिया गया है, तो मिलीबार किसकी यूनिट मेजरमेंट होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इसका जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है बारोग्राफ, बारोमीटर, और सेल्फ रिकॉर्डिंग होती है बारोग्राफ। एनोमीटर जो होता है वो किसका इंस्ट्रूमेंट होता है? वाइंड स्पीड का। इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो होती है केएम हार और एम सेकेंड। सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है एनोमीटर, सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एनेमोग्राफ। अगर हम नेक्स्ट आए फोर्थ में, तो फोर्थ में हम खुद से लिख देते हैं ह्यूमिडिटी। इसकी जो यूनिट मेजर होती है वो होती है परसेंटेज। सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर और हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट इसमें आता है रेनफॉल, जिसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मिलीमीटर। रेन जॉर्ज, इसका सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है हाइटोग्राफ। अभी इसमें अगर हम क्रॉस कनेक्ट की बात करें तो मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है कौन से टॉपिक पर? वेदर और क्लाइमेट पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।